नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है। दीवानी विवाद के मामले में अब लागू नहीं हो सकता है SC/ST एक्ट। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि दीवानी विवाद यानी जमीन और संपत्ति से जुड़े मामले में SC/ST एक्ट लागू नहीं हो सकता। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अनुसूचित जाति समुदाय का कोई व्यक्ति अपने और उच्च जाति समुदाय के किसी सदस्य के बीच विशुद्ध रूप से दीवानी विवाद को SC और ST एक्ट अधिनियम के दायरे में लाकर इस कड़े दंड कानून को हथियार नहीं बना सकता। भद्राचलम जो अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित है, उन्होंने एक खाली भूखंड पर एक घर का निर्माण किया था। इसके बाद उच्च जाति समुदाय के सदस्यों द्वारा उनके भूखंड के बगल में एक मंदिर का निर्माण किया जाने लगा। मंदिर के संरक्षकों ने शिकायत दर्ज कराई थी। भद्राचलम ने भवन निर्माण नियमों का उल्लंघन करते हुए अपने घर के भूतल और पहली मंजिल ने अधिकृत निर्माण कराया है। इसके जवाब में भक्तवत्सलम ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिर का निर्माण आम रास्ते, सीवेज और पानी की पाइपलाइनों पर अतिक्रमण करके हो रहा। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि उच्च जाति समुदाय के लोग सिर्फ उन्हें परेशान करने के लिए उनके घर के बगल में मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। भक्तवत्सलम ने अपनी शिकायत में ये भी कहा कि उन्हें अपनी संपत्ति के शांतिपूर्ण आनंद से केवल इसीलिए वंचित किया जा रहा क्योंकि वो SC समुदाय से आते हैं। तो इसके बाद आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट का समन इग्नोर जो है वो रद्द कर दिया। चेन्नई की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने उन अभियुक्तों को समन भेजा था जो कथित रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के कई प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे थे। मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा समन जारी करने के खिलाफ अपील पर मद्रास हाई कोर्ट ने उच्च जाति समुदाय से आने वाले आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जस्टिस MR शाह और जस्टिस कृष्ण मुरारी की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपील की अनुमति दी। आरोपी व्यक्तियों को जारी किए गए समन को रद्द कर दिया गया। शीर्ष अदालत ने कहा कि विशुद्ध रूप से दीवानी विवाद के एक मामले को SC और ST अधिनियम के तहत जातिगत उत्पीड़न के मामले में बदलने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है, जो कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। फैसला लिखते हुए न्यायमूर्ति MR शाह ने कहा, ऐसा लगता है कि दो पक्षों के बीच निजी दीवानी विवाद को आपराधिक कार्रवाई में बदल दिया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की धारा 3(1)(1)(V) और V(1) के तहत अपराधों के लिए आपराधिक कार्रवाई शुरू करने का प्रयास किया गया और इसीलिए ये और कुछ नहीं बल्कि कानून और अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। रिकॉर्ड पर रखे दस्तावेजों से हम संतुष्ट हैं कि इस केस में SC और ST अधिनियम के तहत अपराधों के लिए कोई मामला नहीं बनता, यहाँ तक कि प्रथम दृष्टया भी नहीं बनती है और अधिनियम की धारा 3(1)(V) और V(A) के तहत कोई अपराध नहीं हुआ है। SC/ST एक्ट के अंतर्गत हुए अपराध में जाति का एंगल होना बहुत जरूरी है। जस्टिस MR शाह ने फैसले में आगे लिखा, इसलिए हमारा दृढ़ विचार है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उच्च न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर देना चाहिए था। उच्च न्यायालय द्वारा किया गया आदेश टिकने योग्य नहीं है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। अपीलकर्ताओं के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत शुरू की गई आपराधिक कार्रवाई भी रद्द की जानी चाहिए। इससे पहले भी
25 अक्टूबर 2021 को अपने एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अगर किसी अदालत को ऐसा महसूस होता है कि एससी और एसटी अधिनियम के तहत दर्ज कोई अपराध पूरी तरह से निजी या दीवानी से जुड़ा हुआ है या पीड़ित की जाति देखकर नहीं करा गया है, तो अदालतें मामले की सुनवाई निरस्त करने की अपनी ताकत का उपयोग कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब एक अहम फैसला देते हुए कहा कि अनुसूचित जाति का सदस्य एससी या एसटी एक्ट को हथियार की तरह नहीं इस्तेमाल कर सकता है। कोर्ट ने नोट किया कि यह एक शुद्ध दीवानी विवाद था और ऐसे मामलों में कठोर कानून को नहीं लगाया जा सकता है। मामला तमिलनाडु का है, जहां अनुसूचित जाति के पी भक्तवत्सल ने खाली जमीन पर घर बनाया था। इसके बाद उच्च जाति समुदाय के सदस्यों ने उनकी जमीन के बगल में मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया। मंदिर के संरक्षकों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि भक्तवत्सलम ने घर की इमारत के निर्माणों का उल्लंघन किया और भूतल और पहली मंजिलों में अवैध निर्माण किया है। भक्तवत्सलम ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत एक काउंटर शिकायत दर्ज की, जिसमें आरोप लगाया कि मंदिर का निर्माण आम रास्ते पर अतिक्रमण करके और सीवेज और पानी की पाइपलाइनों के ऊपर किया जा रहा था ताकि उसे परेशान किया जा सके। और क्योंकि वो एक एससी समुदाय से है, एग्मोर चेन्नई की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने एससी एसटी एक्ट के उल्लंघन के आरोपी अभियुक्तों को समन भेजा। समन जारी करने के खिलाफ अपील पर मद्रास हाई कोर्ट ने आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस कृष्ण मुरारी की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आरोपियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी समन को रद्द कर दिया और कहा कि एससी और एसटी अधिनियम के तहत एक विशुद्ध रूप से दीवान विवाद को एक मामले में बदलने का प्रयास वो किया जा रहा है, जो कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। फैसला लिखते हुए न्यायमूर्ति शाह ने कहा, ऐसा लगता है कि पार्टियों के बीच निजी दीवानी विवाद को आपराधिक कार्रवाई में बदल दिया जाता है। कानून के प्रक्रिया का दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं है। आगे लिखा कि रिकॉर्ड पर सामग्री से हम संतुष्ट है कि एससी और एसटी अधिनियम के तहत अपराधों के लिए कोई मामला नहीं बनता है, यहाँ तक कि प्रथम दृष्टया भी नहीं बनता है। ने कहा कि एससी द्वारा पारित आदेश अस्थिर है और यह रद्द करने और अलग किए जाने के पूरी तरीके से योग्य है। तो ऐसे में आपने देखा किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला आया है, जिसमें यह कहा गया है कि दीवानी विवाद यानी जमीन और संपत्ति से जुड़े मामलों में एससी एसटी एक्ट लागू नहीं हो सकता। अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा है, अनुसूचित जाति समुदाय या कोई व्यक्ति अपने और उच्च जाति समुदाय के किसी सदस्य के बीच विशुद्ध रूप से दीवानी विवाद को एससी और एसटी को हथियार नहीं बना सकता है। तो ऐसे में हमने आपको ये मामला बड़े विस्तार से बताया कि सुप्रीम कोर्ट का एससी एसटी एक्ट को लेकर क्या अपील थी, क्या कुछ उन्होंने कहा है, क्या कुछ टिप्पणी उनके द्वारा की गई है, क्या फैसला लिया गया है। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।